हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते हुए एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम असाइनमेंट प्रॉब्लम का सुपड़ा साफ कर चुके हैं। तो आज से भैया नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है भैया, ग्राफिकल मेथड। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाई ग्राफिकल मेथड। भैया क्लास 12th में आपने सीखा होगा कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फटाफट से जल्दी से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है भैया ग्राफिकल मेथड। यानी कि आपसे कह के कहेगा कि भैया फाइंड दिस सॉल्यूशन या फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। कोई सी यूनिवर्सिटी हो, आगरा, एमजे, कोई सी हो, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए बड़ा देर की है, फटाफट से शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है। तो देखो भैया, ग्राफिकल मेथड का सवाल आपको चार तरह से परेशान करेगा। कैसे परेशान करेगा भैया? चार तरह से। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कौन कौन सी डिजाइन इसमें उत्पन्न होती है भैया। देखो पहली डिजाइन, ग्राफिकल मेथड से किसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है भैया वो तभी ऑप्टिमल आएगा, तभी आंसर उसका एग्जिस्ट करेगा जब आपका जो रीजन मिलेगा वो फिजिबल रीजन मिले और आपका बाउंडेड मिले। केवल समझो यार, जो क्लास 12th में शायद तुम्हें याद होगा, हम उसमें लास्ट वाले चैप्टर में करते थे उद्देश्य फलन जड़ का मान वगैरह वगैरह, सेम वही चीज़ है, थोड़ा ब्रॉड करके दिया गया है। फिजिबल रीजन कैसे कहते हैं, जैसे आपको कुछ कुछ याद होगा, हमें क्लास 12th में होता था, इक्वेशन दे देता था, हमसे पूछता था कि उद्देश्य फलन जड़ का अधिकतम मान बताओ या उद्देश्य फलन जड़ का निम्नतम मान बताओ। फिर हम क्या करते थे, हम इन इक्वेशनों को भैया ग्राफ पे ड्रॉ करते थे। ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद हम उसमें शेडेड पोर्शन निकालते थे। कुछ कुछ याद आ रहा है? फीलिंग करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्लास 12th में सभी ने किया है कि हमको इक्वेशन दिया जाता था, इक्वेशन को हम 2D ग्राफ पे ड्रॉ करते थे। फिर भैया हम उसमें शेड देते थे, जो सभी रेखाओं से छायांकित भाग का क्षेत्रफल आता था, शेडेड जो पोर्शन आता था भैया, वही हमारा रीजन कहलाता था। उसी में जो जो पॉइंट्स बाउंड्री पे शामिल हो रहे हैं, उन्हीं पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हम भैया जेड का मान निकालते थे। सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हटके थोड़ा और बताया जाएगा, वही चीज़ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो दिया जाएगा स्टेप नंबर 1 में, हम जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें भैया जो इनइक्वलिटीज़ दी जाएंगी, यानी कि एक तो आपको उद्देश्य फलन जेड दिया जाएगा, साथ में उसके संग सब्जेक्ट दिया जाएगा। ऐसे करके होगा, या तो लेस देन इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। इनको सबसे पहले चेंज करके आपको इक्वल टू में चेंज करना है, बराबर लगा देना, ठीक है। उसके बाद भैया आपको ड्रॉ करना है उनको 2D प्लेन पर। अभी ड्रॉ करना सब कुछ सिखाऊंगा यार, अभी ये प्लेटफॉर्म सज रहा है, इस पर भी ट्रेन आएगी। अभी केवल एक बेस बना लूँ, केवल एक मोटी भाषा में समझो, ठीक है। उनको ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कैसे करेंगे मैं सिखाऊंगा अभी। ड्रॉ करने के बाद हम पता करेंगे कौन सा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, कौन सा नहीं है, कैसे करेंगे सब बताऊंगा। लेकिन ड्रॉ करने के लिए एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, अगर सिंबल आपका लेस देन इक्वल टू का है तो भैया जो शेड होगा वो मूल बिंदु की तरफ करके करेंगे। जैसे कि मान लो ये आपका ग्राफ बनता है, ये मूल बिंदु है, तो कोई लाइन ऐसे जा रही है, मान लीजिए उसमें जो चिन्ह दिया है सवाल में लेस देन इक्वल टू का है, तो शेड आपका ऐसे करके होगा। अगर भैया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह है तो शेड आपका मूल बिंदु से दूर की ओर होगा। ये छोटा सा कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, आपने जो शेड किया है भैया, अगर शेड में देखो फिजिबल कैसे कहते हैं, फिजिबल का मतलब समझो, फिजिबल का मतलब है कटा हुआ, यानी कि डिजाइन मिलनी चाहिए। कटा हुआ का मतलब है कि आपको सवाल में जितनी लाइन गिवन थी उन सभी लाइनों में आपका अलग अलग शेड होगा, तो सभी लाइनों का जो शेडों का जो मिक्सअप आएगा उसको बोलेंगे भैया फिजिबल रीजन। आई रिपीट, जो आप लाइन को ड्रॉ करोगे, सारी की सारी लाइनों का जो शेड आएगा, किसी एक जगह पर सारा का सारा मिक्सअप हो रहा होगा, सारी लाइन उसमें भाग ले रही होंगी, तो जो पार्ट जो आपका निकल के आएगा छोटा सा रीजन भैया, उसे कहेंगे हम फिजिबल रीजन। पल्ले पड़ी कहानी। प्लस बाउंडेड, तो भैया आपका सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा, जब आपका जो रीजन आया वो फिजिबल हो और साथ ही साथ वो बाउंडेड हो। बाउंडेड कहने का मतलब है, जैसे कि मान लो ये ग्राफ था आपका, आपका रीजन आया इतना इतना आया, यानी कि आपको उसकी बाउंड पता है, आगे से और पीछे से, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, इससे पीछे नहीं जाएगा, आपको साफ साफ दिख जाएगा इतने में ही सेपरेट रह रहा है, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, इतने इससे में सेपरेट है। सेपरेट है कोई चीज़, समझ लो वो चीज़ बाउंडेड है। फीलिंग आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपका रीजन फिजिबल हो, यानी कि जो आपका जो कटान वाला रीजन आएगा, वो रीजन आपका कटा हुआ जो रीजन आएगा भैया, वो आपका बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड का मतलब है एक छोटी सी जगह पर फिक्स होना चाहिए, ना इससे आगे बढ़ना चाहिए ना इससे पीछे जाना चाहिए, उतनी ही जगह में बना हुआ होना चाहिए, उसको कहते हैं बाउंडेड। तो अगर आपका रीजन फिजिबल आ रहा है, बाउंडेड आ रहा है, तो आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कौन कौन सा करेगा? आपको दो तरह के सवाल देंगे, या तो मैक्सिमाइज पूछेगा या आपसे मिनिमाइज पूछेगा। अगर रीजन आपका फिजिबल भी है, बाउंडेड भी है, तो मैक्सिमाइज भी एग्जिस्ट करेगा और मिनिमाइज भी एग्जिस्ट करेगा। बात डन है यहाँ तक?
अगर बाय द वे किसी किसी सवाल में ऐसा हो जाता है, डिजाइन है, आपका रीजन केवल फिजिबल हो, बाउंडेड ना हो, इसके कहने का मतलब है कि कटा कटाया तो मिल रहा हो, लेकिन वो कहाँ तक जा रहा है ये नहीं पता हो, बहुत दूर तक जा रहा है, लिमिट क्रॉस कर रहा है, उसको बोलेंगे नॉट बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या हो गया? बाउंडेड का मतलब हो गया जो कटा हुआ हिस्सा है वो एक परिमित सीमा के अंदर है, इससे बाहर नहीं है, तो ये बाउंड हो गया। अगर आपका कटा हुआ हिस्सा यानी कि जो मैचिंग मिल रही है वो अगर बहुत दूर तक जा रही है, उसका कोई परिमित क्षेत्रफल नहीं है, उसको कहेंगे नॉट बाउंडेड। अगर ऐसा हो जाता है सवाल में तो भैया आपका ओनली ओनली मिनिमाइज का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमाइज का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर प्रॉब्लम आपका मैक्सिमाइज का है, रीजन फिजिबल मिल गया लेकिन बाउंडेड नहीं मिला, तो लिख देंगे फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मिनिमाइज का है और आपका बाउंडेड रीजन नहीं मिला, केवल फिजिबल मिला, तो सॉल्यूशन निकलेगा। कैसे निकलेगा सब कराऊंगा, केवल एक समझ लो भाषा। अगर आपका फिजिबल भी नहीं है और बाउंडेड भी नहीं है तो भैया चाहे मिनिमाइज हो चाहे मैक्सिमाइज हो, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आई होप मैं छोटी सी जानकारी आपको दे पाया हूँगा कि कैसे हम क्या करने वाले हैं। इसमें छोटा मोटा काम है, केवल ग्राफ पे ड्रॉ करना है, सेटेड पोर्शन देखना है, सेटेड पोर्शन बता देगा सॉल्यूशन कैसा आएगा, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। बाकी सारा काम क्लास 12 में मैच खाता है, अभी करवाऊंगा, सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट टाँचो, जल्दी फटाफट से इसको नोट कर लो। अब फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की बम्बारी की ओर, देखिएगा। और जो भी बच्चे इस वीडियो को नया देख रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ जल्दी से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको दिल से फीलिंग कराई जाती है। तो चलिए देखिएगा। तो देखिए भैया, वीडियो का पहला सवाल बिल्कुल धैर्यपूर्वक शांति से देखेंगे। देखिए क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। मैंने कहा था ग्राफिकल मेथड में या तो आपसे मैक्स पूछेगा या आपसे मिनिमाइज पूछेगा। तो मैक्स का प्रॉब्लम है ये, अच्छी बात है। सबसे पहले क्या करेंगे, पेपर में लिख के आएगा, देखो ग्राफिकल मेथड है, कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले काम मैंने क्या लिखा था, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो आपको इनइक्वलिटीज़ दी गई हैं, यानी कि लेस देन इक्वल क्वेश्चन दिया है, उसको हमें इक्वल टू में चेंज करना है। चलो पहला काम वही करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, हमें जो दिया है वो बिल्कुल कायदे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। गिवन दैट क्या क्या दिया है उसको लिख लो पहले। मैक्स जेड बराबर 3x1 प्लस 2x2, सब्जेक्ट दिए हैं उसने हमें x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 20, x1 लेस देन इक्वल टू 15, x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 45, माइनस 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है, स्टेप फर्स्ट क्या था, कन्वर्ट इनइक्वलिटीज टू इक्वलिटी। हमें भैया इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करना है। लिखेंगे यहाँ पे कन्वर्ट, चेंज फटाफट से। तो क्या आएगा आपका, x1 प्लस x2 बराबर 20, x1 बराबर 15, x1 प्लस 3x2 बराबर 45 माइनस का 3x1 प्लस 5x2 बराबर 60। बात समझ में आती है। उसके बाद भैया मैंने कहा था आपको इन सीओ को हमें ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी हैव टू ड्रॉ द कंडीशंस इन 2D प्लेन या ऑन 2D प्लेन। तो भैया 2D प्लेन पे ये ड्रॉ तब हो पाएगी जब आपकी इक्वेशन दी गई है आपको, लीनियर इक्वेशन, ये आपकी अंतःखंड के रूप में हो। अंतःखंड जानते हो, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 के टाइप की हो। तो यहाँ पर वही मैं करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हमें अंतःखंड के रूप में लिखना पड़ेगा। अंतःखंड के रूप में लिखना नहीं जानते हो, अब समझ जाओ, राइट हैंड पे हर एक इक्वेशन में हमें 1 चाहिए, बस हो गया अंतःखंड के रूप में। तो 1 कैसे मिलेगा, 20 का मैं डिवाइड लगा दूँ तो मुझे 1 मिलेगा। अरे यार अच्छा 12 जानते हो इतना, तो यार अंतःखंड के रूप में लिखना, x1 अपॉन 20 प्लस x2 अपॉन 20 बराबर 1, पहली इक्वेशन। x1 बराबर 15 तो है ही, ज़्यादा कोई दिक्कत ही ना है। x1 प्लस 3x2, x1 के नीचे कितना आएगा भैया 45, और x2 के नीचे कितना आएगा 15, क्योंकि मैंने काट दिया, 15 दिया 45 बराबर में क्या आएगा 1, इक्वेशन नंबर 3। अगली क्या है भैया, अगली है x1 अपॉन माइनस के 20, सही है, प्लस का x2 अपॉन 12, 12 पंजे 60 बराबर 1, इक्वेशन नंबर 4। अब भैया ध्यान से देखना है इसको मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए पेपर में भैया ग्राफ की सहायता से ही आप लोग एग्जामिनर को प्रसन्न करोगे, तो ग्राफ बड़ा बेहतरीन और जोरदार बनना चाहिए। तो भैया ग्राफ में ये होता है आपका x1, ये होता है आपका माइनस x1, ये होती है आपकी
x2 ये होती है -x2। तो यहाँ पे हमें इंटरवल ग्राफ पे कितने कितने का लेना है उसका बड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे देखो हम पे जो कंडीशंस हैं वो देखो 20, 45, 12 हमें यानी कि 10-10 का इंटरवल ले ले रहे हैं। ठीक है, ये तो हर कोई जानता है इंटरवल लेना, तो यार ये भी नहीं जानते तो क्या जानते हो। तो 10-10 का इंटरवल ले ले रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50 तक ले ले रहे हैं पूरा, 50x1। ऐसे यहाँ ले लो भैया 10। आप लोग जब इसको स्केल से अच्छे से बनाओगे तो और अच्छी क्वालिटी में आएगा। मेरे पास तो बोर्ड है, स्केल तो है नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही बना पा रहा हूँ। ध्यान से, -10, -20 दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक एक करके लाइन्स को ड्रॉ करेंगे। देखो पहली लाइन क्या है हमारी, x1/20 + x2/20 = 1। पहली लाइन कौन सी थी हमारी, x1 + x2 = 20। कक्षा 12 में तुमने सीखा होगा रे कैसे ड्रॉ करते हैं इसको। हमने इसको अंतःखंड के रूप में लिखा है, इसका मतलब हो गया देखो ये x1 पे ये लाइन 20 पे काटेगी, x2 पे ये लाइन 20 पे काटेगी, जो चीज़ बट्टे में होती है उस पर काटती है। तो देखो x1 कहाँ है, x1 जीरा, x1 पे ये लाइन भैया 20 पे काटेगी, x2 पे वो 20 पे काटेगी, तो 20,20 से होकर जाएगी ये 20 और ये वाला 20। तो बड़े ध्यान से इसको कटवाएंगे आराम से, बिल्कुल भी गलत ना हो जाए। ये कट गई, ठीक है। तुरंत इसका नामकरण करेंगे, क्या नाम है इसका, x1 + x2 = 20 है। ध्यान से, x1 + x2 = 20 है। इसके कोफिशिएंट लिख दो फटाफट से। ये कोफिशिएंट क्या है, 20, 0, 0, 20। अब भैया सेट करने का नंबर आ रहा है। तो देखो ये पहली इक्वेशन हमने ड्रॉ करी है, तो पहली इक्वेशन में तो देखो मैंने कहा कि ये तुम्हें याद आ गया होगा, अगर लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है तो सेट जो जाएगा वो मूल बिंदु की तरफ जाएगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह है तो सेट जो जाएगा वो पलंग की ओर जाएगा। तो इस पहली इक्वेशन भैया जो देखो लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है, कैसा है रे बोलो, लेस देन का चिन्ह है, इसके हिसाब से देखेंगे लेस देन का चिन्ह है कैसा है, लेस देन का है, तो सेट जो होगा भैया वो मूल बिंदु की तरफ जाएगा। तो चलो देते हैं सेट, अरे पूरे में देंगे लेकिन अब कन्फ्यूजन ना हमारा छीछा इधर हो जाएगी, इसीलिए मैं केवल इतने इतने हिस्से में दे रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख रहा हूँ सेट को मैं, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज छीछल इधर हो जाती है इसमें फिर। तो बड़ा सोच समझ के और ध्यान से आहिस्ता पूर्वक सेट देंगे, ठीक है। पहला सेट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं दूसरी क्वेश्चन की। दूसरी भैया क्या है, x1 = 15, यानी कि x1 पे 15 खिंचेगी, इसमें y का तो वैल्यू है नहीं है, तो ऐसा सीधी सीधी लाइन आएगी। यार ये तो जानते हो यार, बच्चों वाली बात है। x1 = 15 है, तो 15 देखो 10 और 20 के बीच में यहीं कहीं 15 हो जाएगा, यहीं कहीं 15 मिलेगा, खींच दो इस पर, ध्यान से खींचना है। ये भैया लाइन खिंचेगी कौन सी, x1 = 15। इसका कोफिशिएंट क्या हो गया भैया, इसका कोफिशिएंट हो गया 15,0। कितना हो गया, 15,0। अब यहाँ पे देखो चिन्ह काय का है इसमें, लेस देन का है, यानी कि इसका भी जो सेट जाएगा वो मूल बिंदु की तरफ जाएगा। तो सेट तो देखो जब पूरे पे देंगे हम, लेकिन अगर मैं पूरे पे दे दूंगा फिर तो मैं दिक्कत आएगी, देखने में लफड़ा पड़ेगा, चीज़ें इधर हो जाएगी। इसीलिए मैं केवल जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा है बाउंड्री रीजन वहीं वहीं के सेट दिखाऊंगा। वैसे सेट तो पूरे में जाएगा, जैसे इसका सेट ओनली यहाँ नहीं, इसका सेट पूरे में आता, लेकिन मैंने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही सीमित रखा है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सॉल्यूशन को देखने में। तो आप लोग भी ऐसे ही सफाई से करके आओगे पेपर में। चलो ठीक है, दे दूँ सेट, फटाफट से देते हैं सर, चलो ध्यान से देंगे। ये देखो ये साइड में यहाँ पर दे रहा हूँ ना, यहाँ से आ रहा है ऐसा करके, यहाँ बीच का दिखा नहीं रहा हूँ मैं, तो गलत मत कर देना सर, आप मुझसे कहोगे ये कैसे आ गया। ध्यान से, ये भी दिया मैंने इसका सेट, ठीक है, बड़े ध्यान से देंगे इसको। अच्छा, अब इसका लाइन का नाम दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे लाइन कौन सी भैया, आगे वाली लाइन है हमारी 3x1 + 3x2 ≤ 45। तो यानी कि यहाँ देखो x1 कटेगा 45 पे, x2 कटेगा 15 पे, तो 45 पॉइंट भैया आपका 450 के ठीक बीच में लाई करेगा। ये रहा 45,0, x1 में 45 पे कटेगा, x2 पे 15 पे कटेगा, 15 वाला पॉइंट भैया यहाँ मिलेगा मुझे, कहाँ मिलेगा, 10 और 20 के बीच में मिलेगा, यहाँ मुझे 15 वाला पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे बड़ा तिरछी लाइन खिंचाएगी, तो ध्यान से इसको ड्रॉ करेंगे प्यार से। तो मेरे पास देखो भैया फुटा फुटा तो है नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से ड्रॉ हो जाए। चलो हो गया आखिरकार, थोड़ी बहुत तिरछी आई है, देखो भैया मेरे पास फुटा फटा तो है नहीं है, तो ऐसे ही काम चला दिया, ठीक है। इस लाइन का नाम दे देंगे, क्या है, x1 + 3x2 = 45, x1 + 3x2 = 45। कोफिशिएंट लिख दो फटाफट से इसके, 45,0 और 0,15, 0,15।
15। अच्छा, इसका चिन्ह देखो बराबर, इसका चिन्ह कहाँ है, इसका चिन्ह भैया लेस देन है, यानी कि इसका भी शेड जो होगा वो नीचे की ओर जाएगा। तो यहाँ देखो ये इस पूरी लाइन पे नीचे की ओर शेड जाएगा, तो मैं यहाँ का नहीं दिखाऊंगा, यहाँ का दिखाऊंगा तो लफड़ा पड़ेगा। जहाँ पे मुझे दिख रहा है फिजिबल रीजन मिल रहा है, मैं ओनली वहीं वहीं शेड दिखाऊंगा, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो देखने में। ठीक है, शेड तो वैसे पूरे में दे देंगे यहाँ पे, लेकिन मैं केवल यहीं यहीं दिखाऊंगा बस। ध्यान से एक एक स्टेप को बड़ा फूंक फूंक के रखना है, छोटी सी भी गलती हुई तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छी बात है, आगे चलो। अब एक आखिरी लाइन बची है हमारे पास, माइनस का 3x1 प्लस का 5x2 लेस देन इक्वल टू 60, यानी कि x1 पे कटेगा -20 पे, x2 पे कटेगा 12 पे। तो x1 पे माइनस वाला ये रहा, माइनस का 20 ये रहा, फटाफट से उसका नोटेशन दे दो, माइनस के 20,0। x2 पे कटेगा 12, तो भैया 12 10 के ऊपर मिलेगा, यहाँ मुझे मिलेगा 12। ठीक है, बड़ा तिरछी लाइन जाएगी, ध्यान से देंगे इसको। ये आराम आराम से काटा काटा, ये कट गया। फटाफट से भैया इसका नामकरण करो, जल्दी नहीं भूल जाओगे। क्या है? माइनस का 3x1 माइनस का 3x1 प्लस का 5x2 बराबर 60। सब चीज़ सेट है। इसका चिन्ह चेक करो, बराबर लेस देन का है। इसका भी सेट भैया कहाँ होगा? मूल बिंदु की तरफ जाएगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर जाएगा। अब देखो यहाँ पर सेट तो पूरे में होगा, लेकिन मैं केवल फिजिबल में दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इतने उतने दिखाऊंगा फिर तो मैं दिक्कत आएगी देखने में। तो मैं केवल इतने इतने हिस्से में दिखा रहा हूँ, ध्यान से। वहाँ में सब चीज़ तो खत्म है गई, जो बचा हुआ है उसमें अब बड़े आराम आराम से करेंगे। अच्छा, अब भैया अब अब भैया बारी आती है चेक करने की कि जो हमें जो फिजिबल रीजन मिला है वो कहाँ मिला है। तो ये फीलिंग करो, ऐसा देखो गौर से, मैंने इतना स्पष्ट ग्राफ बनाया है। जब पूरे ग्राफ में ऐसी कौन सा कटा हुआ है जहाँ पे ज़्यादा कटाइया है, ज़्यादा कटा का मतलब है उसमें सारी की सारी लाइनों का सेड भाग ले रहा है, तो मुझसे कहोगे सर वो लाइन ये है, ये इतना इतना मिल रहा है। देखो मैं अभी हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको। क्या वो यही मिल रहा है? अरे बोलो ना रे, क्या यही मिल रहा है? अरे ये हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसमें केवल दो ही लाइन शामिल हो रही हैं। ये नहीं हो सकता, इसमें केवल दो ही लाइन आ रही हैं। ये भी नहीं हो सकता, अरे भैया जामे सबरी लाइनें आ रही हैं, ये है हमारा। तो भैया फिजिबल रीजन उसी को कहेंगे जो इसमें सारी की सारी लाइनों का सैड भाग ले रहा हो, जिसको सैड पोर्शन करने में सारी की सारी लाइनें भाग ले रही हो, भैया ये आया है फिजिबल रीजन। अब देख रहे हो बाउंडेड है, क्यों? क्योंकि भैया एक निश्चित सीमा तक है, ये यहाँ तक घिरा है, इसके आगे सारी लाइनों से ढका हुआ तो मैं नहीं मिलेगा। सारी की सारी लाइनों से ढका हुआ को मैं फिजिबल कह रहा हूँ। तो सारी की सारी लाइनों से ढका हुआ कटा हुआ इतना हिस्सा है, इसके आगे जाओगे तो एक दो लाइन रह जाएगी, सारी की सारी लाइनों को केवल बीच में ही मिल रहा है। तो भैया जी हमारा बाउंडेड है। कैसा है रे? बोलो अरे फिजिबल रीजन कैसा आया? ये बाउंडेड आया। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स भाग ले रहे हैं उनकी बड़ी महत्वता है। ध्यान से जो पॉइंट भाग ले रहे हैं उनके नाम रख दो। ए पॉइंट, बी पॉइंट, ध्यान से, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट। अरे दिख रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ए बी सी डी ई। ध्यान रखना, जैसे ही तुम्हें फिजिबल रीजन मिल जाएगा तो भैया चेक करोगे कि बाउंड्री पे कौन कौन से उसके कुन्ने आ रहे हैं, जहां जहां नुक्कड़ आ रहा है, कुन्ने आ रहे हैं, वही पॉइंट आपके मेन मेन पॉइंट हैं। उन्हीं पॉइंटों पे आंसर निकलेगा, मैक्सिमम जो पूछा गया वो निकलेगा। तो यहाँ तक कोई डाउट भैया, मैंने बड़ा कोशिश करी स्पष्ट ग्राफ बनाए की, अपनी कॉपी बनाइए ढंग से तो अच्छा क्लियर आएगा। तो आइए अब तक कोई कहानी दिक्कत तो है ना? देखो मैंने कचुना करो मैंने ड्रॉ करा है और मैंने सैडेड रीजन निकाला है, और सैडेड रीजन में जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, जिन जो बाउंड्री पे बैठे हैं, जहाँ पे मुड़ैया आ रही है, जहाँ पे भैया मुड़ रहा है, केवल उन पॉइंट्स को यहाँ पे देखेंगे बस। तो इतना काम खत्म हुआ। अब मैं थोड़ा सा ऊपर से रफ करूँगा, देखिएगा। तो देखो भाई यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ मैं अब क्या, कि दिस रीजन इज फिजिबल भी है, ये बाउंडेड भी है। तो लिखूंगा यहाँ पे मैं दिस रीजन is feasible and bounded by। अब देखो जो रीजन जो का है वो बाउंड किन किन पॉइंट से हो रहा है, लिख लो। ए बी सी डी ई पॉइंट से बाउंड हो रहा है। ए बी सी डी ई वेयर। अब जो जो पॉइंट है का बिना लिख देंगे बेयर, ढंग से लिखेंगे, कायदा सीखो लिखने का। बेयर ए पॉइंट क्या है? ए पॉइंट ये है। ये पॉइंट कौन सा था भैया? ये आपका था 15,0। कौन सा पॉइंट था ये? 15,0। ध्यान से, कॉमा बी, बी पॉइंट कहाँ है?
बी पॉइंट भैया ये हमें अभी कंफर्म नहीं है। क्यों कंफर्म नहीं है, क्यों ऐसा देखो जब भी कोई दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटेंगी वहाँ कोई पॉइंट मिलेगा तो वहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये पॉइंट हमें पता नहीं है, हमें जो पता है वो केवल एक्सिस पे ही पॉइंट पता होता है। अगर बीच कुछ में लाइन एक दूसरे काट रहेंगे तो हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा। निकालेंगे कैसे, देखो हवाल से कहता हूँ। फॉर पॉइंट बी की बात करेंगे। अभी सी पता है क्या, हमें सी भी नहीं पता है, डी डी भी नहीं पता है। अभी निकालेंगे, देखो लोग कैसे निकालेंगे। ई यहाँ पे था 12 वाला, याद है कि देखो 10 और 20 के बीच में 12 था, यहाँ पे 0,12। ई पॉइंट भैया क्या है, ई पे 12 आ रहा है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ई कौन सा हमारा 0,12 वाला, ठीक है। अब इनके जुगाड़ करके लिखेंगे फॉर पॉइंट बी। देखो जुगाड़ कैसे करते हैं फॉर पॉइंट बी। अब देखो जिसकी जुगाड़ करनी है पहले चेक करो जो बी पॉइंट है का है जो किन दो रेखाओं से मिलकर बना है। तो देखो एक तो जी रेखा है, एक जी रेखा, यानी कि x1 + x2 = 20। ध्यान से, x1 + x2 = 20। केवल इसी सवाल को मैं ढंग से कराऊंगा, बाकी सारे जल्दी जल्दी करा दूंगा, ठीक है। दूसरी रेखा कौन सी है, देखो रे x1 = 15, x1 = 15। तो इन दोनों समीकरण का इस्तेमाल करके हमें वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू काय की निकालेंगे, आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है 2D ग्राफ पर वो x1, x2 के फॉर्मेट का होता है। तो हम पे x1 का वैल्यू तो है 15, हम पे काय का वैल्यू नहीं है, हम पे वैल्यू नहीं है x2 का। तो x2 का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, x1 = 15 जामा डाल दो। तो देखो जैसे तुम जामा डालोगे तो x2 बराबर क्या आएगा, 20 - 15 यानी कि 5। तो x2 का वैल्यू कितना आएगा, बोलो 5 आएगा। तो ओवरऑल जो हमारा पॉइंट बी आया वो क्या आया, 15,5 फीलिंग आई 15,5। अरे ये तो बच्चन वाला काम है यार, जामे कहा है। सी नंबर निकालेंगे ना, लिखेंगे फॉर पॉइंट सी। फॉर पॉइंट सी, सी वाला कहाँ है, सी एक तो लाइन से मिलकर बना हुआ, कौन सी लाइन है वो, x1 + x2 = 20, x1 + x2 = 20। दूसरी लाइन कौन सी है भैया, दूसरी जो लाइन है सी के लिए वो जी जा रही है, जी लाइन कौन सी है, x1 + 3x2 = 45, x1 + 3x2 = 45। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाली में से ऊपर वाली को घटा दे रहा हूँ। जैसे ही मैं घटाऊंगा तो इससे कट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और 45 में से जब 20 जाएगा। अब x1 का और चाहिए, क्यों, क्योंकि आपका जो फॉर्मेट होता है कोऑर्डिनेट का वो x1, x2 का फॉर्मेट का होता है। अब जैसे ही आप x1 का वैल्यू निकालने के लिए इसमें डालोगे, किसी में डाल दो, चलो मैं इसमें डालता हूँ पहले वाले में, ठीक है। x1 = 20 - 25/2, तो क्या आएगा 2, और 40 में से 25 जाता है तो 15 बचता है, तो 15/2। तो पॉइंट सी कितना है भैया, पॉइंट सी का आपका वैल्यू आया x1 का 15/2 और 25/2, यानी कि क्या आया पॉइंट 15/2, 25/2। अब बात करेंगे डी पॉइंट के लिए, थोड़ा सा ऐसा रफ करना चाहूँगा। यहाँ पर बात करते हैं फॉर पॉइंट डी के बारे में। फॉर पॉइंट डी, जब डी वाले पॉइंट की बात करेंगे तो डी वाला पॉइंट किन किन रेखाओं से मिलकर बना है, एक तो ये वाली है x1 + 3x2 = 45, x1 + 3x2 = 45। और दूसरी लाइन जो है वो कौन सी है, दूसरी ये वाली है, -3x1 + 5x2 = 60, -3x1 + 5x2 = 60। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ऊपर वाली में गुणा कर ले रहा हूँ 3 का, दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इनको ऐड करूँगा ये कट जाएगा, 3 3 या 9, 9 और 5 14, 14x2 = 45, 3 गुणा कर लो, 5 या 15 और 195 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा, 195, यानी कि x2 का वैल्यू कितना आया, 195/14। अब x2 का वैल्यू चाहे तुम जाम बना दो चाहे जाम बना दो, अब निकालना है x1 का वैल्यू, क्योंकि हमें फॉर्मेट चाहिए x1 का x2 का। तो अब x1 का निकालता हूँ वैल्यू फटाफट से, देखो क्या आएगा, x1 बराबर, मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, कहूँ में डाल दो 45, x1 का वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, x2 का वैल्यू इसमें डाल दे रहा हूँ, ठीक है। 45 माइनस का 3 × 195/14, चलो फटाफट से करो, 45/14, 195/14। मैं केवल इसी में करके दिखा रहा हूँ बस, बाकी किसी क्वेश्चन में नहीं करूँगा ऐसे में, ठीक है। अब ई पॉइंट तो तुम पे है ही है, अब हमें कुछ नहीं करना, बनेगी छोटी सी टेबल। तो टेबल बनाने के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, जो एक्स्ट्रा हमने कैलकुलेशन करी इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिएगा यहाँ पे लिखूंगा मैं, नाउ वी फाइंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। चलो फटाफट से फाइंड करते हैं, कैसे निकालेंगे पॉइंट्स। यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्सों को, यहाँ पे लिखेंगे जो दिया क्वेश्चन है वो, मैक्सिमाइज जेड कितना है 3x1 + 2x2। अरे बिल्कुल डिट्टो यार, 12th वाला ही कंसेप्ट, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो पॉइंट्स कौन कौन से भैया, ए पॉइंट से आपका पहला तो ए है,
15,0, दूसरा बी है 15,5, सी है 15/2, 25/2, डी वाला है 45/14, 195/14, ई है आपका 0,12। चलो फटाफट से सारे के सारे पॉइंट ऑफ है कैलकुलेट करते हैं। तो इस पर कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे देखो क्या आएगा, मैक्स जेड बराबर कितना आ जाएगा 45। 15 और 5 पे निकालूंगा मैं मैक्स जेड बराबर, तो 15 तिया 45 प्लस 10 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया बोलो 55। इस पर निकालूंगा, देखो फटाफट से इन सब पे मैं कैलकुलेट करता हूँ अभी के अभी। मैक्स जेड बराबर मैक्स जेड, इस पर निकाले तो कितना आएगा, देखो 0,12 है, 12 दूनी 24 आएगा। इस पे आपका आएगा 47.5। तो भैया हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था मैक्सिमम वैल्यू। क्या चाहिए था हमें, मैक्सिमम। तो चेक करो सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सा है, सबसे ज़्यादा आपका क्या जे नहीं है, यही है, लिख देंगे मैक्स, बस हो गया। ये पूरा राइट आंसर है 55, ले मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ये अपना क्या है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। लेकिन किस पे आया ये पॉइंट बी पे आया है 15,5 पे। लिखे ना बाकी है, एक लास्ट टर्न रहेगी। चलो फटाफट से लिखते हैं, क्वेश्चन को स्वाहा बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे हैंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड बराबर 55, कितनी है भैया 55 है, एट किस पे आइए, बी पे आइए, ये एट 15,5। दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो भैया कुछ कुछ आइयो पल्ले पड़ा होगा, ऐसे करते हैं इन सवालों को, कुछ है इसमें, बस तुम्हें थोड़ी सी ना क्या कैलकुलेशन चलानी है, यहाँ गलती मत कर देना। यहाँ पे भैया बड़ा सोच समझ के काम करना है, सफाई से। तो आई होप क्वेश्चन पल्ले पड़ा होगा। आइए बढ़ते हैं फटाफट से, अब जल्दी जल्दी देखेंगे। अब मैंने सिखा दिया पूरा रिदम क्या है, अब फटाफट से देखते हैं क्वेश्चनों को, फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं, देखिएगा। तो देखिए भैया वीडियो का अगला सवाल। अब देखो जैसे अभी मैंने कराया था आपको मैक्सिमाइज का, सेम वैसा ही आता है मिनिमाइज का। देखो इसको भी सेम उसी प्रोसेस से करेंगे, अंतर सिर्फ इतना होगा, एंड में जो हम टेबल बनाएंगे उसमें हमने पीछे वाले सवाल में मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ ली जेड की, यहाँ हम सबसे कम वैल्यू ढूंढेंगे जेड की। तो वही सेम प्रोसीजर है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया उसको लिख लो, सॉल्व कायजिस करेंगे एकदम प्यार से। क्या दिया भैया, लिख लो उसको, गिवन दैट हमें दिया है मिनिमाइज जेड बराबर 20x1 प्लस 10x2, और जो सब्जेक्ट हमें दिए गए हैं भैया वो दिए गए हैं x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 40, 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो मैंने आपको सिखाया कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें इस इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करना होगा। नाउ चेंज इनइक्वलिटी टू इक्वलिटी। हमें इक्वलिटी से इक्वलिटी में चेंज करना है। क्या करेंगे, यहाँ पे सब चीज़ सेम रहेगा, केवल ये चीज़ बराबर रख के आ जाएगी। x1 प्लस 2x2 बराबर 40, 3x1 प्लस x2 बराबर 30, 4x1 प्लस 3x2 बराबर 60। अब भैया इसको ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए हमें इस चीज़ को अंतः खंड के रूप में लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी सिखाया। कैसे लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे 1 होना चाहिए, उसके लिए एक्स्ट्रा मसालों को इनके डिवाइड में भेज दो, तो अंतः खंडों के रूप में। तो क्या बनेगा भैया, इक्वेशन कौन कौन सी बनेगी, यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेक मार्कर से, x1 प्लस कार्टेशियन फॉर्म एक तरह से कह सकते हो आप लोग, 2x2 इसके नीचे भैया 40, इसके नीचे लगाओगे 40 तो नीचे कट के कितना रह जाएगा 20 बराबर 1, इक्वेशन नंबर 1। इसके नीचे लगाओगे 30 तो x1 के नीचे मिलेगा आपको 10 प्लस x2 के नीचे आपको मिलेगा 30 बराबर में 1, समीकरण नंबर 2। इसके नीचे भैया 60 लगाओगे तो नीचे आएगा 12, नीचे आएगा भैया कितना आएगा 15, 15 चौक 60 प्लस x2/20 बराबर में आएगा 1, समीकरण नंबर 3। अब हम इस चीज को भैया ड्रॉ करते हैं। नाउ वी हैव टू ड्रॉ ऑन 2D प्लेन, ऑन 2D प्लेन। तो भैया ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से पुनः एक बार दोबारा ग्राफ बनाने जा रहा हूं।
सारा कुछ खेल भैया इसमें ग्राफ का है। ग्राफ समझ में आ गया तो समझ लो तुम्हारे सब कुछ समझ में आ गया। फुल कंसंट्रेशन के साथ यहीं पे देखना, जैसे मैंने अभी सिखाया सेम वैसे ही मैं पूरी बखूबी प्रयास करूंगा कि मैं अच्छे से अच्छा ड्रॉ करके दिखा पाऊँ। तो देखो यहाँ पे पहले हमें किस किस इंटरवल का ग्राफ चाहिए, तो यहाँ पे भैया साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे 10 20 30 का ले लेंगे, यानी कि 10 10 के इंटरवल का हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो अच्छा अच्छा लूंगा मैं 10 20 30 40। देखो भैया मेरे पास स्केल तो है नहीं है, आप लोग अच्छे से नाप के करना है इसको, ठीक है। 10 20 30 40। आई होप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, नंबर बाई नंबर भैया हम एक एक करके सारी की सारी लाइंस को इस पर ड्रॉ कराएंगे। तो पहली लाइन कौन सी है हमारी, पहली है x1 प्लस 2x2 बराबर 40। अब ये कहाँ कहाँ काटेगी, देखो ये x1 काटेगा 40 पे, x2 काटेगा 20 पे, यानी कि ये रहा x1, ये रहा x2 का। आराम से इसको आहिस्ता पूर्वक मिलाएंगे, ध्यान से गलत ना हो जाए। ये मिल गया, तुरंत इसका नामकरण कर दो, क्या है, x1 प्लस 2x2 बराबर 40। x1 प्लस 2x2 बराबर 40। फटाफट से इसके कोऑर्डिनेट लिख दो, 40,0 0,20। बात समझ में आती है। अब भैया इसमें सेड किधर जाएगा, मैंने सिखाया है अगर लेस देन का निशान हो तो सेड जाएगा नीचे की ओर, अगर ग्रेटर देन का निशान हो तो सेड जाएगा आपका ऊपर की ओर। तो देखो यहाँ पे जो लाइन जो और है खिंचेगी, इतनी बड़ी खिंचेगी, तो ग्राफ पे मैंने इतनी दिखाई है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाएंगे। इधर उधर दिखाओगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, तुम्हें बाउंड्री एरिया ढूंढने में बड़ा दिक्कत आएगी। तो देखो यहाँ पे लेस देन का निशान यानी कि सेड नीचे की ओर जाएगा, तो बड़ा प्यार से धीरे धीरे इसको हम नीचे की ओर इसमें सेड कर देते हैं अच्छे से। शेयर जितना अच्छा करोगे उतना ही बेहतरीन तुम्हें दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ बाउंड्री रीजन मिल रहा है और कहाँ कहाँ बाउंड्री रीजन नहीं मिल रहा है। चलो फटाफट से मैं कर देता हूँ शेड। अभी केवल तुम लोग देखो, नोट करना बाद में, जब ग्राफ पूरा बन जाए तब नोट करना शुरू कर देना, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ ग्राफ का ही है इसमें। हो गया। अब बात करते हैं दूसरी लाइन की। दूसरी भैया कौन सी है, 3x1 प्लस x2 बराबर 30 वाली लाइन है। तो देखो ये x1 काट रहा है 10 पे, x2 काट रहा है 30 पे, यानी कि 10 यहाँ कटेगा, 30 वाला यहाँ कटेगा। कोऑर्डिनेट दे दो बराबर से 10,0 और 0,30। तो मैं ऐसा करके लाइन खींचनी है, ध्यान से खींचेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, ताकि नेक भी गलत ना हो जाए। ये खिंच गई, प्यार से तुरंत इसका नामकरण करो, 3x1 प्लस x2 बराबर 30। 3x1 प्लस x2 बराबर 30। अच्छा, अब इसका सेड जो भैया किधर जाएगा, तो देखो ये इसमें जो चिन्ह है वो ग्रेटर देन का है, यानी कि सेड ऊपर की ओर जाएगा, नॉट इसकी ओर पलंग की तरफ सेड जाएगा। तो देखो ये सेड तो पूरे में जाएगा ऐसे ऐसे करके, लेकिन मैं दिखाऊंगा मालूम है कौन सा ही, केवल इतना इतना दिखाऊंगा। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए फिजिबल रीजन, और फिजिबल यहाँ पे दिखा के मैं तुम्हें कंफ्यूज क्यों करूँ, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही अकेली लाइन है, यहाँ पे दो दो लाइन आ रही है, तो जहाँ ज्यादा लाइन होगी वहां सेड दिखाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि एग्जामिनर भी कंफ्यूज ना हो ना आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो ऐसे दिखाता हूँ मैं सेड, बड़े बढ़िया बढ़िया डिजाइन निकलती है सेड करने में, आराम आराम से दिखाएंगे बेहतरीन तरीके से। ये जा रहा है सेड, ठीक है। अब तीसरी लाइन और देखनी है, क्या वो भी सेड इसमें शामिल अपना कर पाएगी या नहीं। अगर उसका भी सेड इसमें शामिल हो गया तो हमारा यही रीजन बाउंडेड भी हो जाएगा, फिजिबल भी हो जाएगा, ठीक है। चलो पहली दूसरी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब बात करते हैं भैया तीसरी लाइन की, 4x1 प्लस 3x2 बराबर 60 वाली की। तो कहाँ कहाँ काटेगा, देखो ये x1 काटेगा 15 पे, x2 काटेगा 20 पे। तो देखो 15 जस्ट इनके बीच में मिलेगा, ये रहा 15,0, और ये काटेगा तुरंत 20 पे, तो ऐसे मिलेगा। ध्यान से ध्यान से एक एक चीज़ का बड़ा ध्यान रख के करना है। टेढ़ा पड़ गया मेरा यार। चलो भैया स्केल तो मेरे पास है नहीं है, जैसे चाहे वैसे ड्रॉ कर पा रहा हूँ। 4x1 प्लस 3x2 बराबर 60। 4x1 प्लस 3x2 बराबर 60, ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन का जो साइड है देखो, इतना देखो, जाओ मैं ग्रेटर देन का निशान है, यानी कि इसका भी साइड जो होगा वो बाहर की तरफ जाएगा। तो भैया ये लाइन हमने भी खींची है, वो ये रही है, तो इसका भी साइड पलंग की तरफ जाएगा, तो ये चला गया, ये गया इसका साइड। थोड़ा और डार्क डार्क कर देते हैं, इससे और अच्छा दिखाई देगा। ये गया इसका भी साइड उधर की तरफ। तो आई होप अब तो शायद तुम्हें दिखने लग गया होगा कि कौन सा अपना रीजन आया है जिससे हमें मतलब है। अब इधर देखो,
ये रीजन में केवल 2 ही लाइन शामिल हो रही हैं, इस रीजन में ये 2 लाइन शामिल हो रही हैं, लेकिन इस रीजन में भैया सारी की सारी लाइन शामिल हो रही हैं। यानी कि जितनी लाइन्स हमें गिवन थी, जितने सब्जेक्ट में गिवन थे, उन सभी के शैडो द्वारा घिरा क्षेत्रफल जे आया है। सब दिख गया? तो तुम्हें दिख रहा है, देखो ये जितना भी फिजिबल रीजन आया है, फिजिबल माने जहाँ आपस में कैंची चल रही हो, तो देखो यहाँ सारी की सारी लाइनों का साइड एक दूसरे को काट रहा है भैया, यही इतना एरिया जो कहा देखो ये फिजिबल है और ये बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित परिमित सीमा के अंतर्गत है, ये इधर उधर भाग नहीं रहा है। अभी सवाल लूंगा कि ये साइड जो कहा है अनबाउंडेड कैसे आता है, अभी दिखाऊंगा। अभी मैं बच्चों वाले सवाल ले रहा हूँ, तो ये तो नॉर्मल सवाल है। इसमें देखो, ये देखो फिजिबल रीजन जो हमें मिला है भैया वो बाउंडेड मिला है। कैसा मिला? बाउंडेड है, एक निश्चित क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इससे ना बाहर जाएगा ना इसके अंदर ना इधर जाएगा, इतने इतने हिस्से में ये बॉन्ड होकर के रह गया है। तो यानी कि हमारा रीजन कैसा है? बाउंडेड है। अब ऐसा रीजन मिलता है तो तुरंत एक काम करेंगे, सबसे पहले इस रीजन की बाउंड्री चेक करेंगे, बाउंड्री में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं भैया वही शामिल होंगे। तो देखो एक तो ये वाला पॉइंट आ रहा है, इसको नाम दे देता हूँ मैं ए, एक ये पॉइंट आ रहा है इसको नाम दे देता हूँ मैं बी, एक ये पॉइंट आ रहा है इसको नाम दे देता हूँ मैं सी, एक ये आ रहा है भैया इसको मैं कह देता हूँ डी। कहानी सेट है, केवल जे पॉइंट शामिल रह रहे हैं, जो को बात सही है। तो आई होप ग्राफ फुल एचडी क्वालिटी में तुम्हें क्लियर होगा। अगर ग्राफ क्लियर है, क्वेश्चन चुटकी बजाती हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से अब मैं बात करता हूँ उसकी टेबल वगैरह बनाने की। तो सबसे पहले मैं करूँगा यहाँ पे, लिखूंगा यहाँ पे एक चीज़, तो उसके लिए यहीं लिख देता हूँ। चलो, इट इज़ क्लियरली दैट, it is clearly that this region is feasible and bounded by this region is feasible and bounded by कौन कौन से पॉइंट शामिल हो रहे हैं? बोलो, अरे बोलो, ए बी सी डी, ए बी सी डी। वेयर ए क्या है आपका? ए है आपका ये वाला 15,0, बी क्या है भैया? बी है आपका 40,0। सी क्या है? सी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था ना कि जब कोई दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी काट देंगी तो वहां पे आपको उन दोनों इक्वेशन की सहायता से आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे भी नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा निर्देशांक। तो चलो फटाफट से मैं इनकी जुगाड़ करता हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे ये चीज़ रफ करनी पड़ेगी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए देखिए भैया, अब मैं जुगाड़ करता हूँ बचे कुछ पॉइंट्स की। तो यहाँ लिखूंगा मैं सबसे पहले फॉर पॉइंट सी, मैं जुगाड़ कर रहा हूँ पॉइंट नंबर सी की। फॉर पॉइंट आपको पेपर में ऐसे ही करके आना, जितना अच्छा करके आओगे बेहतरीन तरीका से, एक स्टेप बड़ा बड़ा पन्ने भर भर के आओगे और साफ सुथरा काम करोगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। फॉर पॉइंट सी, जब मैं सी पॉइंट की बात करूंगा तो देखो एक कौन कौन सी लाइन से मिलकर बनाइए। एक ये वाली x1 + 2x2 = 40, और कौन सी है? और एक ये लाइन 3x1 + x2 = 30, 3x1 + x2 = 30। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ, या देखो जहाँ मैं कर ले रहा हूँ 2 का गुणा ऊपर वाली में से इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो देखो 2 का गुणा करूँगा, माइनस 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 ये कट जाएगा। यहाँ देखो 3 × 2 = 6, जब x1 में से 6 जाएगा तो यानी कि माइनस का 5x1 बचेगा, ये तो कट ही गया। 3 × 2 = 6 हो गया यहाँ पे। जब 40 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 60 जाएगा तो क्या बचेगा? अरे बोलो माइनस का 20 बचेगा, सही है। माइनस माइनस उड़ गया, x1 बराबर आ गया 4, ठीक है। लेकिन हमारे जो निर्देशांक होते हैं वो x, y के फॉर्मेट के होते हैं, तो हमें x का मान तो आ गया x1 का, x2 का और निकालना पड़ेगा। तो काऊ से निकालो, चलो जहाँ से निकाल लेते हैं। तो x2 का मान बोलो कितना आएगा? देखो यहाँ डालूंगा मैं कितना, 4 डालूंगा, तो 40 में से 4 गया 36 बचेगा। 36 में 2 का डिवाइड जाएगा तो 18 आएगा। कितना आएगा बोलो? 18 आएगा। ठीक है, लिखूंगा मैं फॉर पॉइंट डी। आपकी बुक में कैसे दिया आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये स्टेप मैं ऐसे सिखा रहा हूँ आपको कि बड़े आसानी से आप सीख सकते हो। अब ये देखो ये पॉइंट डी कौन कौन सी 2 लाइन से कट के बनना है। देखो एक तो ये लाइन 4x1 + 3x2 = 60, लिखो यहाँ पे 4x1 + 3x2 = 60। दूसरी लाइन आपकी ये वाली कौन सी है? बोलो 3x1 + x2 = 30, 3x1 + x2 = 30। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें गुणा कर रहा हूँ मैं 3 का और ऊपर से घटा दे रहा हूँ। तो जैसे मैं 3 का गुणा करूँगा तो ये स्टेप घट जाएगा। यहाँ देखो गौर से, 3 × 3 = 9, 4 में से 9 जाएगा, माइनस के 5 x1 बचेगा, ठीक है। यहाँ देखो 3 × 3 = 9, जब 90 हो जाएगा, 60 में से 90 जाएगा तो माइनस का 30 बचेगा, कट्टा कट्टा हो गया, 5 × 6 = 30। x1 का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा। अब x2 का निकालूंगा तो कहीं से निकाल लो,
यहाँ से निकाल लो, यहाँ डालो फटाफट। x1 का वैल्यू 6 × 18, 30 में से 18 घटा दो, 12 बचे जाएंगे। तो यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना आ गया भैया, 12। सही है। तो हमारे दोनों पॉइंट निकल आए। तो यहाँ लिख देंगे अब पॉइंट सी कितना आया हमारा। पॉइंट सी हमारा आया है 4,18, 4,18। पॉइंट डी कितना आया भैया, पॉइंट डी हमारा आया है 6,12। बस हो गया। अब क्या करना है, केवल हमें टेबल बनानी है और फटाफट से हमें z का वैल्यू निकालना है, उसमें चेक कर लेना है कौन सा मिनिमम मान है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने ये चीज़ नोट कर ली होगी। आइए बढ़ते हैं फटाफट से टेबल की ओर, देखिएगा। तो देखिए भैया, नाउ वी हैव टू, नाउ वी फाइंड मिनिमाइज सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे जैसे मैंने कल बनाया था, मतलब अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। पॉइंट्स मिनिमाइज जेड कितना है, 20x1 प्लस 10x2। चलिए, सिंपल सिंपल सवाल है। अब भैया पॉइंट कौन कौन से तुम्हें मालूम है। ए पॉइंट है आपका, इसमें कितना है, ए पे कितना है 15,0। बी पॉइंट पे कितना है रे बोलो, बी पॉइंट पे है 40,0। सी पे कितना है 4,18। डी पे कितना है 6,12। चलो शुरू करते हैं फटाफट से। तो जैसे ही मैं इसमें 15 डालूंगा तो देखो क्या होगा, 15 दूनी 30, मुझे मिलेगा 300। मिनिमम जेड का वैल्यू मुझे मिलेगा 300, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, खत्म कहानी। 40 डालूंगा मैं तो देखो, 4 दूनी 8, मुझे मिलेगा 800। कितना मिलेगा, 800। यहाँ पे आ जाओ सी नंबर पे, 4 डालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, मिनिमाइज जेड बराबर 4 दूनी 8, 80 प्लस 180, इसको ऐड कर लो। 180 प्लस 260 हो जाएगा आई थिंक, सही है 260। ठीक है, अब मैं डालूंगा 6,12, तो 6 डालूंगा मैं इसके अंदर। तो मिनिमाइज जेड बराबर देखो, 6 दूनी 12 यानी कि 120 प्लस 120, 12 दूनी 24, 240। तुम देखो बराबर जा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी भैया, सबसे छोटा 240 आया है, यही आपका मिनिमाइज आंसर हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पे, हेंस द मिनिमाइज वैल्यू ऑफ जेड इज 240 एट डी 6,12। खत्म कहानी। हेंस द मिनिमाइज वैल्यू ऑफ जेड बराबर, जेड इज करके लिखो, 240 एट डी 6,12। यहाँ लिख देंगे x1 बराबर 6 एंड x2 बराबर 12। दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम, दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। खत्म कहानी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपके पल्ले पड़ा होगा कि कितना सिंपल तरीका से मैंने आपको सिखाया है ग्राफिकल मेथड का। अब देखेंगे दो थोड़े से हटके सवाल, जिसमें आपको बाउंड्री रीजन मिलेगा और फिजिबल नहीं मिलेगा, फिजिबल मिलेगा और बाउंड्री नहीं मिलेगा। तब कैसे कैसे निकालते हैं सब कुछ देखने जा रहे हैं। ये तो हो गए नॉर्मल सवाल, अब थोड़े देखेंगे अच्छे वाले सवाल। तो वीडियो में जाने का नहीं है, अभी वीडियो में बने रहने का है। जल्दी से इसको मैं रफ करता हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया वीडियो का अगला सवाल, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हमें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। हमें नहीं पता है कि इसमें जो ग्राफ बनेगा उसका जो फेजबल आएगा कि नहीं आएगा, बाउंडेड आएगा या नहीं आएगा। हम केवल प्राथमिकता दिखाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप दिखाएंगे, वही करने जा रहे हैं। गिवन दैट, हमें जो दिया वो लिख लेंगे यहाँ से। गिवन दैट क्या क्या दिया है, जेड बराबर x1, ये कौन से सवाल है भैया, मैंने मैक्सिमाइज का है। मैक्सिमाइज जेड बराबर x1 प्लस 2x2, सब्जेक्ट दिए गए हमें x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3 और x1 कॉमा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें इस इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करना होगा। नाउ चेंज इनइक्वलिटी टू इक्वलिटी, करो चेंज इसको। x1 माइनस x2 बराबर 1, x1 प्लस x2 बराबर 3। इसको लिख लेना फटाफट से अंतः खंडों के रूप में। तो इक्वेशन मिलेंगी आपकी कौन कौन सी, x1 माइनस x2 बराबर 1, क्योंकि यहाँ तो 1 है ही है। x1 अपॉन 3 प्लस
x2/3 बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ वी हैव टू ड्रॉ द कंडीशन ऑन 2D प्लेन। वी हैव टू ड्रॉ द कंडीशंस ऑन 2D प्लेन। अब इसको 2D प्लेन पे बनाएंगे, ध्यान से देखना। ग्राफ जब बनता है तो बड़ा ध्यान से देखा करिए, आप लोग दिल थाम के बैठा करिए। चलिए शुरू करते हैं। x1 माइनस x1 x2 माइनस x2, ठीक है ध्यान से। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है इस सवाल में, यहाँ पर भैया ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेना। इस सवाल में थोड़ा सा है मिसप्रिंटिंग, यहाँ पे कर लेना ग्रेटर देन इक्वल टू। चलिए और यहाँ पे देखो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटे मोटे सवाल है। तो यहाँ पर 3 तक का है तो हम 3 तक का इंटरवल ले लेते हैं। 0 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, एक लेवल के हुए हैं। चलो पहली लाइन है हमारी 1,1, तो यहाँ पर मुझे नीचे इसको बढ़ाना पड़ेगा शायद x2 को, क्योंकि x2 पर माइनस आ रहा है। थोड़ा बढ़ा लो इसको, तो ये हो जाएगा थोड़ा और नीचे -1, ठीक है। तो पहली लाइन हमारी ये देखो, इतना देखो ये x1 है 1 पे, x2 है -1 पे, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे तो देखो ये मिलेगा मुझे 1,1 पहली लाइन। करो ड्रॉ इसको, ये हो गई ड्रॉ। इसका नामकरण करो जल्दी, बराबर क्या है, x1 माइनस x2 बराबर 1। इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है, x1 माइनस x2 बराबर 1। दूसरी लाइन भैया क्या है, इसका सबसे पहले देखेंगे सेड। यहाँ पर देखो चिन्ह कौन सा है, लेस देन का, यानी कि सेड जो होगा वो 0,0 की तरफ जाएगा, ऐसे करके पीछे की ओर जाएगा, ठीक है। पल्ले पड़ी कहानी, इसको मैं फटाफट से इसका सेड दे देता हूँ, पूरे में जाएगा, ठीक है ध्यान से। इसका जो सेड जाएगा इस पूरे एरिया में जाएगा और आगे भी चलता जाएगा, ठीक है। इसका सेड जो का आगे भी चलता जाएगा, पूरे एरिया में इसका सेड जाएगा, ठीक है। दूसरी लाइन कौन सी हमारी दूसरी जाएगी, देखो 3,3 से, क्योंकि ये भी 3 है ये भी 3 है, तो 3,3 आई यहाँ से और यहाँ से जाएगी। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि इस लाइन पे अच्छा लगे। ये रहा इसका शेडेड पोर्शन। इसमें भैया कोई बाउंड्री नहीं है, कहाँ तक जाएगा, आगे तक चलते चला जाएगा। अब 3,3 से निकालेंगे ऐसे ध्यान से, ये निकला, ये आ गया। इसका फटाफट से कर दो नामकरण, क्या है इसका, x1 प्लस x2 बराबर 3, x1 प्लस x2 बराबर 3। यहाँ पर देखो चिन्ह काय का है, ग्रेटर देन का, यानी कि जो सेड होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा बस। अब भैया चेक करो कि क्या हमें फिजिबल रीजन मिला है। भैया फिजिबल रीजन मिला है, क्यों, क्योंकि हम पे 2 लाइन थी, दोनों लाइन से कटा हुआ रीजन ये रहा। लेकिन क्या ये बाउंडेड है, अब तुम देख पा रहे, अरे भैया ये बाउंडेड कहाँ है, बाउंडेड था देखो, ये ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है इसमें, तो कहाँ रुकेगा ये, कोई पता नहीं है, ये चलता ही चला जाएगा। यानी कि केस नंबर 1 आगे मैंने सिखाया था आपको कि फिजिबल रीजन तो मिला है लेकिन वो बाउंडेड नहीं मिला। तो ऐसी कंडीशन मैंने अभी लिखाई है, उसमें भैया हमारा जो मैक्सिमाइज का सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं कहाँ मिलेगी। अरे भैया मैक्सिमाइज मिनिमाइज कैसे निकालते हो तुम लोग, मैक्सिमाइज मिनिमाइज ऐसे निकालते हो जैसे कि कोई फिजिबल रीजन हो उसकी बाउंड्री के पॉइंट्स की सहायता से निकालते हो। तो जहां मैं मैक्सिमाइज पूछी यानी कि आगे वाली बाउंड्री, अपर बाउंड, आगे वाली बाउंड्री की इसमें एक ही पॉइंट्स तुम्हें मिलेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि आगे वाली बाउंड्री इसमें ही नहीं, चलते ही आ रहा भैया ये तो इसमें मैक्सिमाइज का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मिनिमाइज की बात करता तो भैया देखो नीचे वाली बाउंड्री तो पता है कि नीचे यहीं तक जाएगा, इससे नीचे नहीं बढ़ेगा, यानी कि इसकी लोअर बाउंड तो पता है, तो नीचे का सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट कर जाता। कौन सा पॉइंट लेते नीचे वाले में, ये पॉइंट लेते हैं नीचे वाले के लिए, ये और ये पॉइंट ले लेते नीचे वाले के लिए, लेकिन इसमें नीचे वाला पूछा ही नहीं है, इसमें अपर के लिए पूछा है। तो अपर के लिए ऊपर वाली दीवार इसमें कोई है ही नहीं है, तो तुम्हें भैया इसका मैक्सिमाइज के लिए सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मिनिमाइज की बात करता तो मिनिमाइज में हम नीचे वाली बाउंड्री उठा लेते, क्यों, क्योंकि लोअर बाउंड हमें पता है नीचे यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, नीचे से तो बाउंड हो रहा है, ये ऊपर से नहीं हो रहा है, तो पल्ले पड़ी कहानी। अब इसी चीज को यहाँ पर लिख देना है और क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देना है, इसके आगे सवाल नहीं हो पाएगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे यहाँ पे, हियर इट इज क्लियरली दैट, हियर इट इज क्लियरली दैट, कैसे लिखेंगे यहाँ पे, हियर इट इज क्लियरली दैट दिस रीजन इज फिजिबल, दिस रीजन
इज फिजिबल, फिजिबल तो है बट नॉट बाउंडेड, बाउंडेड नहीं है भैया, बट नॉट बाउंडेड, हैंस नो सॉल्यूशन फॉर द मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ जेड। सो द प्रॉब्लम हैज, so the problem has no finite solution exist, no finite solution for the max of z, या max value of z लगाओ यहाँ, max value of z, यानी कि हमारे पास ये रीजन आया फिजिबल तो है लेकिन ये बाउंडेड नहीं है, तो लेकिन तो भैया इस प्रॉब्लम के पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड के लिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड के लिए कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सवाल हो गया आपका। तो मैंने सिखाया था ना, पेपरों में ऐसे सवाल दे देता है भैया आपको टेस्ट करने के लिए कि आपने क्या पढ़ा है। अगल आप लोग ऐसे करे आओगे तो गलत हो जाएगा। तो आई होप डिज़ाइन समझ में आई होगी। आज बढ़ते हैं एक और लास्ट डिज़ाइन की ओर, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा। अगला सवाल, सो फिजिबल रीजन टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब देखो समझने वाला बंदा यही समझ जाएगा, हमसे केवल इतना कह रहा है कि सो फिजिबल रीजन, केवल फिजिबल की बात कर रहा है, बाउंडेड की बात नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम मिनिमाइज का है, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और हमें उसी तरह से निकालना है नीचे वाले पॉइंट्सों को लेकर। देख रहे हो, खुद कह रहा है सवाल, तो करते हैं वही पुराना काम, हमें नहीं पता अभी क्या है, हमारे लिए तो नया है सॉल्व। ओके, लिखेंगे सबसे पहले गिवन दैट, हमें जो दिया है वो लिख लो। क्या दिया है, मिनिमाइज जेड बराबर 1.5x1 प्लस 2.5x2 और x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो वही पुराना काम, सबसे पहले हम इस इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे। या लिखेंगे सबसे पहले चेंज इनइक्वलिटी टू इक्वलिटी। करो जल्दी, तो क्या आएगा देखो, x1 प्लस 3x2 बराबर 3, x1 प्लस x2 बराबर 2। अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए हमें इसको कार्टेशियन फॉर्म यानी कि कार्तीय, अब इसको हमें ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए इसको हमें अंतःखंडों के रूप में लिखना पड़ेगा। तो लिखो फटाफट से, क्या बनेगा, x1/3 प्लस x2/1 बराबर 1, समीकरण नंबर 1। x1/2 प्लस x2/2 बराबर 1, समीकरण नंबर 2। तो लिखूंगा यहाँ पे, नाउ वी हैव टू ड्रॉ, now we have to draw the conditions on 2D plane, on 2D plane। अब ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ों को हम ग्राफ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं, बड़ा संभल के देखेंगे। x1 माइनस x1, x2 माइनस x2। यहाँ पे हमारे पास देखो कौन कौन से हैं, 1 और 2 और 3 है, तो यहाँ भी हम 0 लेंगे और 1 2 3 का आंकड़ा लेंगे, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट लाइन कौन सी है भैया, x1 काटेगा 3 पे और x2 काटेगा 1 पे, 3, 1 से होकर जाएगी यहाँ से, ध्यान से देंगे, ये दे दिया गया, ये चलेगी तुरंत। इसका नामकरण करो फटाफट, क्या है इसका नाम, x1 प्लस 3x2 बराबर 3, x1 प्लस 3x2 बराबर 3। इसके लिख लो कोऑर्डिनेट 3,0 और 0,1। इसका सेट देखें फटाफट से, सेट कहाँ जाएगा, देखो ये चिन्ह इसमें ग्रेटर देन का है, सेट ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे ऐसे करके, ध्यान से देंगे, ठीक। सेट कहाँ जाएगा, इसमें ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, यहाँ भी सेट आएगा। मैंने ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाया है, नीचे तक नहीं दिखाया है, ठीक है। दूसरी को ड्रॉ करेंगे, दूसरी क्या है, x2,2। देखो ये x1 2 x2 2, 2,2 से होके जाएगी यहाँ से और यहाँ से, दो जल्दी से, ये दे दी गया, ये दे दिया। इसका नामकरण करो फटाफट, x1 प्लस x2 बराबर 2, x1 प्लस x2 बराबर 2। इसका सेट देखो, ये जाऊँ मैं ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान है, इसमें भी ऊपर की ओर सेट जाएगा, यानी कि ऐसे करके जाएगा, इसमें भी कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा सेट, ऐसे 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 करके जाएगा। इसको भी बड़ा कर दो, सेट नीचे वाला छोटा पड़ गया है, ये हो गया। तो भैया अब चेक करो,
ये रीजन जो का है वो फिजिबल तो है, क्यों? क्योंकि भैया इसमें हमें दोनों रेखाओं से जुड़ा हुआ और दोनों रेखाओं द्वारा सम्मिलित होकर हमें शेडेड एरिया मिल रहा है। लेकिन कितना मिल रहा है भैया, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो हमें पता है, लोअर बाउंड तो पता है कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन आगे कहाँ तक जाएगा इसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है। तो अभी जैसा सवाल आ गया, लेकिन कंडीशन अलग है। यहाँ पे आप मिनिमाइज का दिया, तो मैंने क्या कहा था, मिनिमाइज की बात करेगा तो मिनिमाइज में देखेंगे नीचे वाली दीवार लोअर बाउंड। तो देखो मिनिमाइज के पॉइंट्स तो पता है हमें कौन कौन से पॉइंट्स भाग ले रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, बस ये तीन ही पॉइंट भाग ले रहे हैं बस। क्योंकि यहाँ पर तो सिंगल साइड है, यहाँ डबल डबल साइड है, तो इनका नाम दे देंगे ए, बी और सी। ये तीन ही पॉइंट्स भाग ले रहे हैं। तो मिनिमाइज का सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा अगर बाउंडेड ना मिले तो, लेकिन मैक्सिमाइज का एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिखेंगे यहाँ पे, हियर इट इज क्लियरली दैट, हियर इट इज क्लियरली दैट दिस रीजन इज फिजिबल, दिस region is feasible but not bounded, लेकिन there is a solution exist, the problem has a solution, finite solution, the problem has finite solution for the minimize value of z, यानी कि इट इज क्लियरली दैट दिस रीजन इज फिजिबल बट नॉट बाउंडेड, बट द प्रॉब्लम, या बट और आएगा, ठीक है, बट द प्रॉब्लम हैज फाइनाइट सॉल्यूशन फॉर द मिनिमाइज वैल्यू ऑफ z। मैंने अभी जो चीज लिखी थी उसका जस्ट उल्टा है, मैक्सिमाइज के लिए नहीं होगा कोई सॉल्यूशन, लेकिन मिनिमाइज के लिए होगा, क्योंकि मिनिमाइज पॉइंट मिल जाएंगे, मैक्सिमाइज के पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ वही काम करने जा रहा हूँ। देखता हूँ यहाँ पे मैं, वी फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या करेंगे, वेरिएबल टेबल बनाएंगे अभी वाली जो भी बनाया करते थे हम थोड़ी देर पहले, पॉइंट्स और मिनिमाइज z बराबर कितना है, 1.5x1 प्लस 2.5x2, 1.5x1 प्लस थोड़ा और बड़ा कर लो इसको 2.5x2, ठीक है। चलो पहला पॉइंट क्या है भैया, पहला पॉइंट है हमारे पास ए बी सी। तो पहले वन की जुगाड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हम पे ए और सी तो है, बी पॉइंट नहीं है, तो बी की जुगाड़ करेंगे। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी करते हैं जुगाड़, दो रेखा से कट के मिलके बना है x1 प्लस x2 बराबर 2, दूसरी कौन सी है x1 प्लस 3x2 बराबर 3। तो नीचे वाली में से मैं ऊपर वाली को माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है, उल्टा लग गया मुझसे ये, मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ, तो इससे ये कट जाएगा, 3 में से बन जाएगा 2x2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, तो x2 बराबर आ गया आपका 1/2। कितना आ गया 1/2। यहाँ से निकाल लेंगे x1 का वैल्यू, तो देखो यहाँ से x1 का वैल्यू बराबर कितना आएगा 2 माइनस 1/2, यानी कि कितना आएगा 3/2। तो हमारे जो पॉइंट्स बी आया वो कितना आया भैया, तो यहाँ पे एक चीज तो लिखना भूल ही गए, दिस रीजन इज बाउंडेड एंड मैक्सिमम वैल्यू जेड, यहाँ पे लिखेंगे दिस रीजन इज फिजिबल बाय, तो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, दिस रीजन इज फिजिबल बाई ए बी सी, वेयर ए बी सी डाल दो यहाँ पे, वेयर ए कितना है, ए है आपका कौन सा था ये 0,2, बी कितना है, बी अभी निकाला है 1/2 सॉरी 3/2 1/2, और सी कितना है, सी है हमारा 3,0, ठीक है। अब उसमें डालते हैं ए 0,2, बी 3/2 1/2, सी 3,0, निकालते हैं वैल्यू मिनिमाइज जेड, मिनिमाइज जेड, मिनिमाइज जेड, इसकी निकालूंगा, देखो 25 दूनी 50, पहले का आएगा 5, दूसरे की भी क्या करो 15 थी 45, 4.5 प्लस 2.5, इसको ऐड कर दो 1/2, 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि 7/2, 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा। इसमें 3 में निकालेंगे
तो 15 तिया 45 4.5 आएगा। तो छोटा वैल्यू साइज तो में दिख रहा है वो ये आ रहा है, या 2 3 6.35 या 10 25 या 10 सॉरी। तो आपका यही वैल्यू क्या है, मिनिमम है भैया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। तो लिखूंगा यहाँ पे मैं, हैंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 3.5 एट बी 3/2, 1/2 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, वो उसमें कुछ नहीं है, केवल आपको ग्राफ ड्रॉ करना दिखाऊंगा, ग्राफ ड्रॉ करके। इसमें देखो ना तो फिजिबल होगा ना बाउंडेड होगा। तो अगर ना फिजिबल रीजन मिले ना बाउंडेड मिले, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम चाहे मैक्सिमाइज का हो चाहे मिनिमाइज का हो, किसी का भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आइए फटाफट से जाने से पहले एक झलक में इस ग्राफ को और देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिएगा हमें लिखना है सॉल्व बाई ग्राफिकल मेथड, तो इसको फास्ट तरीके से कराता हूँ। उसको सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं डायरेक्ट में अंतः खंडों के रूप में, ठीक है। तो x1 + x2 बराबर 50, x1 + 2x2 बराबर 40, x1 + 4x2 बराबर 100। अंतखंडों के रूप में तो x1/50 + x2/50 बराबर 1। समीकरण नंबर 1, x1/40 + x2/20 बराबर 1। समीकरण नंबर 2, x1/100/3 + x2/25 बराबर 1। समीकरण नंबर 3। फटाफट से इसको करता हूँ ड्रॉ, दिखाता हूँ सवाल में क्या ऐसी खासियत है जो मुझे लेना पड़ा है। तो देखो इसमें जो आंकड़े हैं वो 10-10 के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है कि नहीं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। अब भैया पहली जो लाइन है वो क्या है, 50,50 से होके जा रही है, गुजार दो इसको तुरंत, ये गई, ठीक। सैड इसका किधर जाएगा, सैड देखो ये चिन्ह कैसा है, ग्रेटर देन का चिन्ह, सैड ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे 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 करके सैड जाएगा इसका, ठीक है। अब दूसरी जो लाइन है भैया वो कहाँ होके जा रही है, 40,20 से होके जा रही है, यानी कि ये 40 है, ये 20 है, यहाँ होके जाएगी। भेज दो इसको, ये चली गई। इसका जो सैड है वो लेस देन का है, नीचे की ओर जाएगा, यहाँ पे आएगा इसका सैड, ठीक। अगली जो लाइन है वो जा रही है 100/3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो ये 3 त्रिका 9, फिर यहाँ पर कैरी बची आएगा, 3 त्रिका 9 33 पे होके जाएगा, 33 पॉइंट कुछ होके जाएगा ये, ठीक है। 3 3 9, एक बचेगा 10 हो जाएगा, ठीक है, सब चीज़ सही है। तो 33 हो जाएगा, 33,25, 33 कहाँ होगा, 33 यहाँ मिलेगा, 25 यहाँ मिलेगा, गुजार दो, ये गुजार दिया, ठीक है। इसका साइड कहाँ जाएगा, इसका भी लेस देन है, नीचे की ओर साइड जाएगा इसका, ठीक। तो भैया अब ये ग्राफ में चेक करो, क्या इस ग्राफ में तुम्हें फिजिबल रीजन मिला, तो कुछ बच्चा कह सर मिला, अरे जीरा फिजिबल, अरे नहीं है फिजिबल, क्यों, क्योंकि इसमें सारी की सारी लाइंस कहाँ सम्मिलित हो रही हैं। फिजिबल उसे कहेंगे जो सारी की सारी रेखाएं सम्मिलित होकर उनके साइड मिलाकर के आपस में जो रीजन निकल के आता है, जहाँ में जी लाइन छूटना की पल्ला ही रहेगी जी लाइन। तो भैया देखो ये बाउंड्री तो दूर की बात है, ये फिजिबल ही ना, तो बाउंडेड कहाँ से चेक करोगे, जहाँ में बाउंडेड रीजन कछू ना आया, मैं तो जहाँ में फिजिबल ना तो जो बाउंडेड होगा ही नहीं, क्योंकि ये पूरा एक एरिया ही ना, जी अलग दे रहा हो अपोसाइड, जी अलग अपोसाइड दे रहा हो, यानी कि भैया जी ना तो फिजिबल है ना बाउंडेड है, जहाँ हम आगे बढ़ेंगे नहीं, तो छोड़ देंगे। जबकि जो प्रॉब्लम चाहे मिनिमाइज को चाहे मैक्सिमाइज का हो, लिखेंगे यहाँ पे इट इज क्लियरली दैट हियर it is clearly that this region is neither this region is neither feasible nor bounded, ना तो ये फिजिबल है ना बाउंडेड है, hence there is no solution exist, no solution exist, खत्म कहानी।
तो आई होप स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको पल्ले पड़ा होगा। आज के क्रियाकलाप को यहीं पे करते हैं फिनिश। इसी के साथ अगर आप वीडियो पसंद आई हो ना दिल से, तो अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं यशवर्धन तैनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगले ज़ोरदार वीडियो में ज़ोरदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के माइंड, टेक केयर।